जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये 150 रुपये पर मैं क्यों हूँ, आपको यही बात नजर आई क्या? मैं नहीं देता जवाब इसका ना कोई। सरकार का हिस्सा ना सरकार का मैंने सिर्फ सरकार आप मैं अभी बता रहा था, मैं तो प्राइमरी मेंबर हूँ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? रणदीप सिंह अपनी पार्टी में सक्रिय है, अच्छी बात है, क्योंकि 2 चुनाव लगातार हारना कोई अच्छी बात नहीं होती। किसी का प्राइमरी सदस्य बनना, उनको ये भी पता होना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर था। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह ही ऐसा आदमी है जो चीफ मिनिस्टर ना होते हुए फुल फ्लैज कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो और उनको ये भी पता होना चाहिए कि 14 इलेक्शन लड़े हैं कि आपने क्या किया, आप जेल में क्यों गए, कौन सी ऐसी बातें थी जिनको अदालत ने साबित कर दिया कि ये भ्रष्टाचार से भरी हुई और ऐसी बातें हैं जो प्रजातंत्र के अंदर किसी भी व्यवस्था को मान्य नहीं हो सकती। आपके द्वारा एक सम्मेलन साथी कार्यकर्ताओं का आयोजन किया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियां इस सम्मेलन को लेकर हैं? चौधरी साहब खुद इसके रहनुमा बने हैं, संपर्क अभियान भी चला रहे हैं, तो किस तरह का सम्मेलन होगा ये रैली नहीं है, पहले तो ये सुन लो, ये है सम्मेलन नंबर 1 कि ये सम्मेलन है, इसका आयोजन वीरेंद्र सिंह के साथी एक संस्था है वो कर रही है। उसका संयोजन का सबसे बड़ा 2 आदमी हैं, एक विजय कौशिक है हिसार से और एक उदयवीर पूनिया, एक संयोजक है एक आयोजक है। और ये जींद में होगा, 2 अक्टूबर को होगा, जैसे मैंने बताया गांधी जी और अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का उस दिन जन्मदिन भी है। ये हम पिछली 23 मार्च को करने का था। पहले यही कार्यक्रम हमने 23 मार्च को शहीदी दिवस पे करना था, लेकिन जैसे मैंने बताया अनुसंधान के माध्यम से हम कुछ नई चीज़ें, ये जो समस्याएं हैं जो आज़ादी से पहले भी थी आज भी हैं और जिनके मैंने नाम भी लिए, इन समस्याओं का नए अनुसंधान से किस तरह समाधान हो सकते हैं, उसका मेन विषय ये होगा। और उसको हम ये समझते हैं कि जो भी हम ये बातें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और इंडस्ट्री के भी वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि वैल्यू एडिशन को आधार मान के किसान की एमएसपी निर्धारित की जाए, तो ये भी एक विषय है जिसमें मैं देवेंद्र शर्मा हैं जो बहुत बड़े कृषि पे लिखते हैं और कृषि के अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी मेरी एक मीटिंग हुई है और भी करूँगा मैं, और भी जैसे कृषि संबंधित जो वैज्ञानिक हैं और जो कृषि को ट्रेड से, मैंने उसी सिलसिले में एक शुरू किया है हरियाणा चैम्बर, हरियाणा किसान चैम्बर, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उसके माध्यम से भी हम इन पे समाधान निकालने के लिए नई नई बातें कुछ उभर के आई हैं, जिनको हम वहाँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने साथियों तक पहुँचाएंगे। और बहुत से साथी भी हमारे को सुझाव दे रहे हैं कि साहब इन समस्याओं, कोई कहता है कि मेरे ही बात सुनो, बहुत से साथी ऐसे लिख के भी भेजते हैं, बहुत से व्हाट्सएप पे भी यूज़ कर रहे हैं उसका। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है
बाकी आप दूसरा सवाल पूछोगे कि राजनीतिक, वो पहले ही बता देता हूँ। चौधरी साहब 50 वर्ष से ज़्यादा समय आपने यहाँ संघर्ष का खून पसीना बहाया है और बांगर पर चौधर लाने के लिए आपने कसरत खूब की है और उसमें आपने कई बार बड़े राजनीतिक झटके भी सहे। अब लोगों की तरफ से आवाज़ आई है कि चौधरी साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। मैंने बता दिया कि ये मेरा जो प्रयास है, इसमें मैं एक बात आपके बीच में ही साफ करना चाहता हूँ कि राजनीतिक ताकत का समावेश मध्य और उत्तरी हरियाणा में हो, या जिसको हम बांगर की धरती भी बोलते हैं, तो उसमें हम कुछ ऐसे नए साथियों को भी राजनीति में इंट्रोड्यूस करेंगे जिनके बारे में मेरा मत ये है कि वो अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में राजनीतिक मान्यताओं को निभाएंगे, ईमानदारी से लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ के रहेंगे, निहत स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठ के कुछ सोचेंगे। और इस प्रयास में मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी राजनीतिक दल हमारे ऐसे साथियों को चुनावी मैदान में उतारेगा, चाहे बीजेपी है, चाहे और कोई कांग्रेस है और है, हम ये चाहते हैं कि एक नए खून का प्रभाव हो, ताकि पता लगे कि राजनीतिक सोच अब धीरे धीरे युवाओं की सोच क्या है। तो ये प्रयास है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो समस्याएं अभी तक खड़ी हैं, उन समस्याओं के नए समाधान क्या हो सकते हैं, वो हम 2 अक्टूबर को पेश करेंगे। चौधरी साहब, अब तो राजनीति से कई बार ये होता रहा कि अब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपको चुनावी मैदान में लाना चाहते हैं। तो 2024 का जो चुनाव होगा, चौधरी साहब का रण क्षेत्र कौन सा होगा? चौधरी साहब किस मैदान से उम्मीदवार? देखिए, सिर्फ चुनाव लड़ना सक्रिय राजनीति का हिस्सा तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लेट देयर बी ए पॉलिटिक्स जहाँ हम वी कैन इंट्रोड्यूस न्यू ब्लड इन आवर सिस्टम, ताकि वो लोगों में भी एक मैसेज आए कि ये जो आदमी है ये राजनीति का सही मकसद समझते हैं और ये नए दौर की राजनीति में समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के राजनीति करेंगे। और मैं ये राजनीति, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राजनीति से रिटायर हो गया, राजनीति की सोच रही है, लेकिन चुनाव लड़ना ना लड़ना वो मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट, क्योंकि लोग ये समझते हैं, अब माफ़ करना, किसी पार्टी का नाम लो, अजी वो तो खुद चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में है, मैं नाम नहीं लेता, आपको भी पता है, हमारे को सबको पता है, लेकिन मैं इससे ऊपर उठ के ये कह रहा हूँ कि कुछ नई बात करो, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के करो, नए लोगों को आगे लेके आओ और उनमें भी आपको जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को 1977 की जनता पार्टी की जीत के बारे में भी यही आभास था लोगों को कि नए लोग आएंगे, वो एक नई राजनीति करेंगे, लेकिन वो फेल हो गए, चाहे हरियाणा में हुए हो और चाहे देश में हुए। तो ऐसी राजनीति से ऊपर उठ के कुछ बातें हैं जो हम करेंगे और आप लोगों का भी हमारे को अगर समर्थन मिलेगा तो और ताकत हमारी जुड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में इस नई सोच को पैदा करके हम राजनीतिक दलों से भी यही कहेंगे कि भाई आप हमारी बात मानो, इन लोगों के ये जो समस्याएं, इनके ये समाधान है, आप इनको देखो, अगर इन आपको अच्छे लगते हैं तो हम आपकी वाह करेंगे, जिसको अच्छे नहीं लगते उसकी वाह नहीं करेंगे, सीधी बात। सहयोगी दल के जो नेता हैं वो वीरेंद्र सिंह पर तंज कसते हैं कि वो गठबंधन तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो तो भाजपा के प्राइमरी सदस्य भी नहीं है। उसका जवाब तो मैंने दे दिया, प्राइमरी से हूँ, वो ये कह रहे हो सिर्फ प्राइमरी सदस्य हैं। हाँ जी। लेकिन ये बात किसी का प्राइमरी सदस्य बनना, उनको ये भी पता होना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर था। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह ही ऐसा आदमी है जो चीफ मिनिस्टर ना होते हुए फुल फ्लैज कैबिनेट मिनिस्टर बना।
तो और उनको ये भी पता होना चाहिए कि 14 इलेक्शन लड़े हैं, आज तक ऊपर वाले की मेहरबानी से कोई गलत भ्रष्टाचार या द्वेष या गंदी राजनीति का मेरे विरोधियों ने भी नहीं कभी ये समझाया उन्होंने कि हम वीरेंद्र सिंह की ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में कोई बात करें तो कम से कम अपने जो बात कहें वो सोच समझ के कहें। मैं ये कहूँ कि आपने ये बात क्यों कह दी, आपका तो कोई स्तर ही नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं ना। नहीं तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने क्या किया, आप जेल में क्यों गए, कौन सी ऐसी बातें थी जिनको अदालत ने साबित कर दिया कि ये भ्रष्टाचार से भरी हुई और ऐसी बातें हैं जो प्रजातंत्र के अंदर किसी भी व्यवस्था को मान्य नहीं हो सकती। तो मैं ये बात कहूँ कोई अच्छा थोड़ा लगूंगा। तो इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर उठ के बोलनी चाहिए और जैसा बोलता है कोई बोले, उसमें अपने को खास फर्क नहीं। साहब आपके पुराने साथी रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी बांका सिंह कब्बर को लेकर आज तक मीडिया हो रहे हैं, उचाना में रैली की और नरवाना में करे हैं। तो वो रैली नहीं थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, माफ करना, रैली नहीं थी, जरा संख्या का पता कर लो। रैली वैसे किसी शब्द को रैली में मैं इसीलिए शुरू में बोला कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें हो सकता है 1 लाख आदमी भी आए, लेकिन वो सम्मेलन है। दूसरी बात, रणदीप सिंह अपनी पार्टी में सक्रिय है, अच्छी बात है, क्योंकि 2 चुनाव लगातार हारना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसलिए सक्रिय रहे, नौजवान है, अच्छा है और कम से कम जो जिस राजनीति के माध्यम से वो आज राजनीति में है उससे भी मैं ये कहता हूँ कि नीचे लोगों के साथ जुड़ के राजनीति करेगा तो उसको लाभ होगा, लोगों से ऊपर करेगा तो कोई लाभ नहीं। सर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बिजली को लेकर के एक ऐसा कानून बनाया है कि ऐलान किया है कि बिजली माफी को लेकर के कि 1 लाख से कम जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है आमदनी और 150 से ज़्यादा रीडिंग नहीं होनी चाहिए। क्या इसके बारे में आप कहेंगे, क्या ये पर्याप्त है? मुख्यमंत्री ने अभी ऐलान किया है कि जिसकी 1 लाख से कम आमदनी है उसकी बिजली माफ़ करेंगे, लेकिन रीडिंग 150 होनी चाहिए। 150 होनी चाहिए, लेकिन 150 तो 75 दफा एक्सीडेंट कैसे करते हैं। अब मैंने बता दिया आपको, आप मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, 5 साल लगो 10 साल लगो, ये बिजली मुफ्त होगी। जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है ये 150 रुपये पर मैं क्यों हूँ, आपको यही बात नजर आई क्या? मैं नहीं देता जवाब इसका ना कोई। सरकार का हिस्सा ना सरकार का मैंने सिर्फ सरकार, आप मैं अभी बता रहा था, मैं तो प्राइमरी मेंबर हूँ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो?